नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से एक ऐसी जालसाजी की खबर लेकर आया हूं जिसकी शिकार 70 वर्षीय वृद्ध महिला हुई। मामला तब प्रकाश में आया जब 70 वर्षीय महिला बैंक में पैसा जमा करने गई। उस समय वह देखती है कि उसके खाते से सारा पैसा ही गायब है। तब जाकर महिला के पैरों के नीचे से जमीन सी खिसक गई। वह महिला वहीं पर अचेत होकर बेहोश हो गई। बता दें आपको, पूरा मामला चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना अंतर्गत इंडियन बैंक रामनगर का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित महिला का खाता है। आपको बता दें, पीड़ित महिला इसी बैंक के क्षेत्र के इटवा ग्राम पंचायत के मजरा महुलिया की रहने वाली 70 वर्षीय विधवा महिला है। उसका खाता इंडियन बैंक रामनगर में खुला था, जिसमें विधवा पेंशन भी आती थी। वो महिला एक दिन अपना पैसा जमा करने बैंक पहुंच गई, जहां पर उसने देखा कि उसके सारे पैसे निकल चुके हैं, उसका खाता पूरा नील है। वहीं पर महिला ने जोरदार हंगामा किया, वहीं अचेत अवस्था में गिर पड़ी। महिला के साथ उसका पुत्र भी था, उसने भी खूब हंगामा काटा। हालांकि मौके पर डायल 112 पुलिस को भी आना पड़ा। मौके को देखते हुए जब ब्रांच मैनेजर को यह बात पता चली, उन्होंने तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की है, जिससे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट तौर पे देखा गया कि उसी की हमशक्ल की तरह एक वृद्ध महिला काउंटर पर जाकर पैसा निकालती है। उसके साथ एक महिला और थी जो उसके साथ थी, वो उसका पैसा लेकर तुरंत निकल गई और पीछे पीछे एक संदिग्ध जालसाज को भी देखा गया। इसी आधार पर पीड़िता ने थाने में शिकायती पत्र दिया। तो एक बार पुनः आप लोगों का बुंदेली प्रकाश न्यूज में स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत इटवा ग्राम पंचायत के मजरा महुलिया में। आपको बता दें, जहां पर जालसाजी की शिकार हुई लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महिला है, जिसके खाते से 50,000 रुपए का भुगतान हो गया है। यह महिला पूरी तरह जालसाजी का शिकार हुई। आपको दिखा दे, ये वही महिला है जिसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। जब से इन्होंने यह सुना कि इनके खाते से पैसा निकल गया, या किसी तरह से जोड़ जमा कर 1-1 रुपया इकट्ठा कर वो पैसा बैंक में डाली थी, लेकिन इनको क्या पता था कि जालसाज इनके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। तो आइए हम मिलवाते हैं उन दादी माँ से और सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी कि किस तरह से घटना हुई। दादी, क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, क्या हुआ था घटना? कहाँ है बाबूजी? मोरे साथ बहु कपट कर रहा, बड़ा बस खराब चल रहा। कितना पैसा डाली थी बैंक में? एक दर डाल बाबूजी 20,000, एक दर डाल 10,000, एक दर बाबूजी डाल 5,000। आए आओ विधवा पेंशन का बाबूजी आ रहा है तो नहीं लाती रहे। तो आपके खाते से सारा पैसा निकल गया? हाँ, सारा पैसा चला। कब पता चला, कैसे पता चला आपको? पता चला ये लड़का मोरे बाहर जाता रहा, तो वो फिर कहा चलो मैं चेक कर ली और मुँह पैसा डवा दी। तो फिर यही पूछा हो कहे गाँव तो ये नहीं, फिर दवाई पैसा कहे घर ले जाओ, पैसे नहीं डालो। कहा का कर रहा है पैसा, इतना पैसा डाल का कर रहा है। तो बाबूजी लड़का है बोल रहा था जिसका पैसा उसमें जमा करना था। फिर क्या हुआ? तो फिर बाबूजी वो मुझे चक्कर आ गया। फिर वो भी कहे जो का मैनेजर है, तो कहे कि चलो रामनगर। तो नाम रामनगर मोहिलेवा गई, तो रामनगर से नहीं हुआ पर चेक कराई, तो कहा साला पैसा निकल गया। पैसा कोई निकाल ले हो, दादी निकाल ले। मकान नहीं बाबूजी, मैंने पैसे नहीं निकाले। मैं अभी बैंक गई थी आप? बैंक, हाँ, उन्धा लेवा ले गए। उसके पहले गई थी? हाँ बाबूजी, पहले नहीं गए। अच्छा, एक चीज और बताइए दादी जी, यहाँ पर किसी को आपने अपनी पासबुक दी है या कुछ बताया है? बताइए थोड़ा। नहीं बाबूजी, पासबुक वो पयासी ले ली घर से। कौन पयासी था? वो पयासी वरुण पयासी। अच्छा। तो वो घर में वो कुछ भी उतार लिया है, हम उसे लेके वो चला गया। कहाँ से उतारा है? घर में।
घर आया था आपके? हाँ घरे आया। कौन कौन आए थे? वही एक ही जने रहा। तो काहे से आया था? वह गाली छोड़ पैदा। तो क्या पासबुक ले गया? पासबुक बाबूजी में घर में दे दी नहीं हो। अब वो जाऊँ मोबाइल से आप उतारी सो न उतारी सो मोही है। आपने पूछा नहीं कि पासबुक? वो कहे कि तुम्हारा बिल भी भर देगा और तुम्हारा कॉलोनी तुम्हें देगा, बुद्धि हो। तो मैं कहा ठीक है, पासबुक में वही विश्वास में दे दिया, तो विश्वास में घाट किया। मेरे लड़का शादी का पारे हैं, देखो छेरी बकरी बेच बेच एक एक पैसा में जुआ बैंक में डाल दिया। और वह देवधा में डाई, रामनगर में कतवाई नहीं, कैसा हो गया। साथ दादी जी के लड़के हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये भी उस दिन बैंक गए थे। क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था, कैसे इनको पता चला? भैया क्या नाम है आपका? सर मुकेश नाम है मेरा जी। और मेरी माता जी है मीरा देवी। इनके खाते में पैसा जमा था और वो मेरा छोटा भाई उस दिन हमको पता नहीं चलता। मेरा छोटा भाई लेके गया, बोला अम्मा ले मेरा 15,000 रुपये अपने खाते में जमा कर दे। तो जब वहाँ गई तब पता चला कि यहाँ से जो है 50,000 रुपये निकल गया। तब मुझे पता चला, तब मैं फिर वहाँ गया ब्रांच में, तब वहाँ वीडियो दिखाया, बोल रहे थे कि यहाँ जो है ऐसे 30,000 निकल गए, 20,000 निकल गया। तब हमारी माता जी बताई हैं कि वरुण प्रयासी जो है यहाँ से पासबुक और आधार कार्ड ले गया, कह रहा था कि हम कॉलोनी तुमको दे देंगे और बिजली का बिल भी भर देंगे। लेकिन उसमें बिजली का बिल क्या भरा, वो पूरा वही पैसा निकलवा लिया 50,000। और सर इसकी शिकायत कहीं की है आपने? इसकी शिकायत सर मैं किया हूँ ब्रांच में भी और मीडिया वालों से भी बताया और फिर रायपुरा में गया तो एप्लीकेशन दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिए? सर 4 दिन हो गए। तो ऐसे आपके मजरे में आपकी दादी बस जालसाजी का शिकार हुई है कि और भी यहाँ पे लोग हैं? नहीं सर, और तो कोई नहीं है, खाली मेरी माँ का ही पैसा निकाला गया। आगे क्या चाहते हैं आप? हमको सर ये है कि हमें न्याय मिले, हमारा पैसा वापस दिया जाए। सर ये जो लेडीज बैठी है उसके साथ है क्या? ये तो सब धरे का मैटर है यार, इस तरह नहीं कोई होता।
हम ब्रांच में गए तब वहाँ पर एक वो वरुण पयासी आगे पीछे थे, एक लेडी थी उनकी, जो कि हम खास तौर पे कह रहे हैं कि उनकी पत्नी थी। और वो हम शकल मेरी माँ की बूढ़ी दाई थी, वो बूढ़ी दाई को खड़ा करके पैसा निकाल के, और वो जो वरुण पयासी की पत्नी थी वो ऐसे पैसा को लुका के और तुरंत वो दादी को लेके निकल गई हैं। और उनके पीछे वरुण पयासी भी गए और अपने औरत को इशारा किया ऐसे कि चलो मैं आ रहा हूँ। आपने सीसीटीवी देखा था? जी सीसीटीवी देखा, तभी तो मैं इतना जानकारी हुई है। तो देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है इटवा ग्राम पंचायत के महुलिया मजरा का। किसी तरह ये लोग अपने घर में अपने परिवार के बच्चों का भरण पोषण करते हैं, मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके साथ भी जालसाजी हो जाएगी और यह जालसाज का शिकार होंगे। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ये विधवा महिला है जिसको पेंशन और कॉलोनी आवास के नाम पर बरगलाकर इनसे इस पासबुक की फ़ोटो ले ली गई, उनके आधार कार्ड की ले ली गई और फिंगरप्रिंट एक जालसाजी के तहत करके इनके अकाउंट को पूरी तरह से खंगाल दिया गया। रैपुरा थाना में पीड़िता द्वारा शिकायती पत्र में यह आरोप लगाया गया कि क्षेत्र का ही एक वीसी है तथा उसके साथ एक उसका सहयोगी था जो गारंटर बना था 20,000 रुपए के लेन देन में। यह बता रही थी, पीड़िता द्वारा बताया गया कि वो घर आया था, घर आने के बाद उससे उसके पासबुक की फोटो कॉपी ले ली, यह कहकर ले ली कि तुम्हारा बिजली का बिल माफ करवा दूंगा और तुम्हें आवास आवंटन करा दूंगा। यह सब झांसा देकर उस जालसाज ने पीड़िता से उसकी पासबुक हासिल की, उसका आधार कार्ड हासिल किया। फिर वहीं पर बैंक में एक जालसाजी के तहत वहां से पूरा पैसा निकाल लिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह पीड़िता खुद बयां कर रही है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को बताया है कि इनकी जालसाजी के चलते उनका सारा धन गबन कर लिया गया है। पीड़िता ने थाने में कार्रवाई की मांग भी की है।